वेलकम बैक टू ई कॉमर्स प्लेलिस्ट। तो आज की इस वीडियो में हम बैनर्स के बारे में सीखेंगे कि हम बैनर्स को कैसे उनके बैकएंड कर सकते हैं। जैसा कि आपको पता है कि 5 सेक्शंस में प्रोजेक्ट को डिवाइड किया हुआ है, जिसमें से फर्स्ट सेक्शन को हमने क्लियर कर लिया, सेकंड सेक्शन को भी हमने क्लियर कर लिया है, स्टोर की डिजाइनिंग भी कर लिया, थर्ड सेक्शन को भी क्लियर कर लिया और यहाँ पर फोर्थ को भी क्लियर कर लिया है। अब हम लास्ट सेक्शन में है जो कि स्टोर की डिजाइनिंग है। मतलब कि हमारी पूरी एप्लीकेशन के अंदर जो मेन फीचर्स हैं, विश लिस्ट, यूजर एड्रेसेस, चेकआउट, ऑर्डर्स वगैरह, उनको हम टारगेट करेंगे इस सेक्शन के अंदर। तो स्टोर बैकएंड सेक्शन की आज की ये सेकंड वीडियो होने वाली है, जिसमें से हम बैनर्स के बारे में सीखेंगे कि हम बैनर्स को कैसे फेच कराएंगे और शो करवाएंगे। पिछली वीडियो में हमने कैटेगरीज को देखा था, उसी तरीके से हम बैनर्स को भी फेच करवाएंगे, अपलोड करेंगे और हमारी एप्लीकेशन के अंदर शो करवाएंगे। तो ये रही हमारी एप्लीकेशन, ये हमारे बैनर्स हैं जो कि अभी डमी पड़े हुए हैं। सबसे पहले हम चले आते हैं फायरबेस पर। फायरबेस में हमारे प्रोजेक्ट को मैंने ओपन कर लिया है और यहाँ पर फायरस्टोर डेटाबेस है जहाँ पर हम बैनर्स के कलेक्शन को क्रिएट करेंगे। पिछली वीडियो में हमने कैटेगरीज को क्रिएट किया था और मैंने आपको डीपली समझाया था कि उसको आप कैसे यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर हमने कैटेगरीज भी अपलोड की थी। ठीक है, आज की इस वीडियो में हम कलेक्शन बनाएंगे किसका, बैनर्स का, और उसके अंदर डॉक्यूमेंट आईडी में ऑटो आईडी कर दूंगा। अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि बैनर्स कैसे बनाएंगे, यहाँ पर डेटाबेस उनका कैसे बनेगा और उसके बाद हम अपलोड करेंगे, उसके बाद हम फेच करवाएंगे। एक इमेज होगी, इमेज यूआरएल, यहाँ पर इसकी वैल्यू के अंदर इमेज की यूआरएल पड़ी होगी। हम क्लाउडनरी को यूज़ करते हुए बैनर्स को अपलोड करेंगे। अपलोड करने के बाद उनकी यूआरएल को हम यहाँ पर आकर सेट कर देंगे इमेज यूआरएल फील्ड के अंदर। दूसरी हमारी फील्ड होगी एक्टिव, कि हमारा बैनर जो है वो एक्टिव है या नहीं है, ये बूलियन वैल्यू होगी। या फिर आप इसकी जगह इज फीचर्ड भी लगा सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में कैटेगरीज में बताया था कि इज फीचर्ड का मतलब क्या होता है। ऐसे ही करके एक्टिव का मतलब भी वही है। यहाँ पर ट्रू होगा तो हमारी एप्लीकेशन के अंदर बैनर्स शो होंगे, अगर फॉल्स होगा तो वो शो नहीं होंगे। उसके बाद यहाँ पर एक टारगेट स्क्रीन नाम से हम फील्ड बना देंगे, जिसके अंदर हमारे पास स्लैश करके यहाँ पर स्क्रीन का नेम होगा। फॉर एग्जांपल होम स्क्रीन है या फिर कार्ट स्क्रीन है या फिर यहाँ पर प्रोफाइल स्क्रीन है, स्टोर स्क्रीन है या फिर यहाँ पर विश लिस्ट स्क्रीन है। कोई भी स्क्रीन हो सकती है। बैनर को क्लिक करने से हम उस स्क्रीन पर चले जाएंगे। ओके, तो यहाँ से हम देंगे कि भाई इस बैनर को क्लिक करने से इस स्क्रीन पर जाना चाहिए, वो यहाँ पर हम टारगेट स्क्रीन के अंदर स्लैश लगा कर देंगे। ऐसे करके हम इसका डेटाबेस बनाएंगे। इसको मैं अभी ऐड कर लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर बैनर्स कलेक्शन हमारे पास बन चुका है। ये एक बैनर है, इसकी इमेज यूआरएल होगी, इमेज यूआरएल से हम यहाँ पर बैनर को शो करवाएंगे। उसके अलावा यहाँ पर एक्टिव है कि ट्रू है तो हम उसको शो करवाएंगे। यहाँ पर टारगेट स्क्रीन होगी, मतलब कि अगर इस बैनर को क्लिक करेंगे तो कौन सी स्क्रीन पर जाना चाहिए वो हम टारगेट स्क्रीन पर देंगे। ओके, अब इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको टारगेट स्क्रीन के लिए राउट्स के बारे में बताना चाहिए कि हम राउट्स कैसे यूज़ करते हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि हम यूज़ करते आ रहे हैं, अगर मैं आपको थोड़ा दिखाता चलूँ कि हम यूज़ करते थे कि नेविगेटर डॉट पुश। ओके, पुश नेम्ड भी होता था जिसके अंदर हम उसको राउट नेम देते थे। ऐसे करके हम होम स्क्रीन पर जाना है तो होम स्क्रीन का नाम लिख लेते थे। ऐसे ही करके हम जो है ये भी करते हैं। लेकिन हम यहाँ पर अब इस वीडियो में राउट्स को कवर करेंगे। अगर आपको राउट्स के बारे में नहीं पता तो आप कोई ना कोई वीडियो चेकआउट कर लें राउट्स के बारे में। ओके, हम क्या करेंगे, गेट डॉट टू नेम्ड। ओके, और यहाँ पर हम स्क्रीन का नाम लगा देंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पर होम स्क्रीन है, तो क्या होगा कि बैनर को क्लिक करने से हम इस स्टेटमेंट को रन करवाएंगे। गेट डॉट टू मतलब के बैनर को क्लिक करने से कहाँ चला जाए, होम स्क्रीन पर चला जाए। ओके, हम पहले क्या करते थे कि यहाँ पर राउंड ब्रैकेट्स लगाकर और होम स्क्रीन को हम यहाँ पर रख लेते थे। ओके, नेम्ड नहीं लगाते थे, ऐसे करके हम करते थे। ठीक है, लेकिन अभी हम नेम्ड करके करेंगे कि भाई हमारी स्क्रीन रिडायरेक्ट हो बैनर को क्लिक करने से, नेम्ड से मतलब के एक नेम दूंगा मैं यहाँ पर, उससे वो रिडायरेक्ट हो जाए होम स्क्रीन पर। तो इसी वजह से ये जो स्ट्रिंग है इसको हमने टारगेट स्ट्रिंग के अंदर शो करवाया है। यहाँ पर होम होगा तो हम वहाँ पर पेस्ट करवा देंगे यहाँ पर कि यहाँ पर होम है तो उस स्क्रीन पर चला जाए। यहाँ पर अगर स्टोर होगा तो स्टोर वाली स्क्रीन पर चले जाएंगे। तो ऐसे करके बैनर्स में हम राउट्स को यूज़ करेंगे। तो चलिए ऐसे ही करके हम चले जाते हैं यहाँ पर लिब फोल्डर के अंदर। यहाँ पर मैं राउट्स का एक फोल्डर बनाऊंगा जहाँ पर हमारे राउट्स होंगे।
सबसे पहले हम राउट्स को बनाएंगे, उसके बाद हम इनको यूज़ कर सकेंगे। ओके, राउट्स के अंदर हमारे पास दो फाइल्स आ जाएंगी, एक आ जाएगा ऐप राउट्स और दूसरी फाइल होगी ओनली राउट्स की। ओके, यहाँ पर दो फाइल्स बन चुकी हैं, इनको मैं क्लास क्रिएट कर लूंगा यू राउट्स। ऐप राउट्स के अंदर आएंगे और यहाँ पर क्लास यू ऐप राउट्स। ओके, यहाँ पर हम सारे के सारे पेजेस को डिफाइन करेंगे इज इक्वल्स टू पेजेस, या फिर आप स्क्रीन भी बोल सकते हैं, स्क्रीन्स। ओके, और यहाँ पर एक एरे होगी, इसके अंदर सारी की सारी स्क्रीन्स हम डिफाइन कर लेंगे। उसके बाद जिस स्क्रीन पर भी जाना होगा हम उसका सिर्फ नेम देंगे। अब ये कैसे करेंगे, गेट पेज करेंगे। ओके, स्क्रीन का नेम क्या है, हम रख लेते हैं कि ये हमारी होम स्क्रीन है। ओके, और होम स्क्रीन का स्क्रीन कौन सी होगी, ये हमारे पास होम स्क्रीन हो गई। ओके, ऐसे ही करके हम दूसरा भी एक लगा देंगे, यहाँ पर पेज की जगह आपने ये फंक्शन कॉल करना है, उसके बाद होम स्क्रीन लगा देनी है। ठीक है, ऐसे ही करके हम दूसरी लगाएंगे। दूसरी ये कौन सी स्क्रीन है, हमारी स्टोर स्क्रीन है, यहाँ पर मैंने स्टोर लगा दिया, यहाँ पर भी स्टोर स्क्रीन लगा देंगे। अब जब भी बैनर को कॉल करेंगे, जब हम ये देंगे तो हम स्टोर स्क्रीन पर चले जाएंगे, ये नेम देंगे तो हम होम स्क्रीन पर चले जाएंगे। तो उसके अलावा यहाँ पर जो हार्ड कोडेड नेम लगा पड़ा है, यहाँ पर ये हार्ड कोडेड स्ट्रिंग है, तो इनको मैं वेरिएबल्स के अंदर रख दूंगा, मतलब कि राउट्स के अंदर यहाँ पर एक वेरिएबल बनाऊंगा जिसके अंदर मैं इनके नेम भी रख दूंगा। स्टैटिक कॉन्स स्ट्रिंग होम इज इक्वल्स टू, और यहाँ पर हम लगा देंगे कि ये होम की स्क्रीन है। मतलब कि यहाँ पर मैंने क्या किया, इस हार्ड कोडेड को ये यहाँ पर लगा हुआ था, मैंने इसको एक वेरिएबल के अंदर रखा है। मैं इसको कैसे एक्सेस करूंगा, यू राउट्स करके डॉट होम कर दूंगा, होम स्क्रीन पर हम होम स्क्रीन पर चले जाएंगे। ऐसे करके मैं सारे के सारे राउट्स को डिफाइन कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं ये देखें सारी की सारी स्क्रीन के मैंने यहाँ पर नेम रख दिए हैं। हमारे पास होम स्क्रीन होगी, स्टोर, फेवरेट, सेटिंग, सब कैटेगरी, सर्च एटसेट्रा, बहुत सारी स्क्रीन्स होंगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सारी की सारी स्क्रीन्स जो हैं वो यहाँ पर मैंने डिफाइन कर लिए हैं, इनके नेम मैंने यहाँ पर डिफाइन कर लिए हैं। होम स्क्रीन पर मैंने ओनली स्लैश लगाया है, मतलब कि ये एक रूट स्क्रीन होगी हमारी एप्लीकेशन की, इस वजह से मैंने सिर्फ स्लैश लगा दिया है, फॉरवर्ड स्लैश, इसके आगे मैंने होम नहीं लिखा। ओके, तो ऐसे ही करके यहाँ पर हम सारे के सारे ऐप राउट्स भी यहाँ पर ऐसे करके बना लेंगे, जैसे कि यहाँ पर है यू राउट्स डॉट स्टोर हो जाएगा और यहाँ पर स्टोर स्क्रीन हो जाएंगे। ऐसे करके मैं सारी की सारी स्क्रीन्स को यहाँ पर भी डिफाइन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर सारी की सारी स्क्रीन्स भी मैंने लगा दी हैं। अब देखिए होम के अंदर हम जाएंगे तो यहाँ पर नेविगेशन मेन्यू को लगा देंगे, क्योंकि जब हम होम स्क्रीन पर आते हैं तो यहाँ पर हमारे पास नेविगेशन मेन्यू भी शो होता है। तो इस वजह से यहाँ पर मैंने होम के बदले नेविगेशन मेन्यू लगा दिया है, ताकि ये हमारा रूट पेज है, हमारा मेन पेज है हमारी एप्लीकेशन का। ओके, अब हम चले इसको इनको बंद कर लेते हैं। ठीक, और यहाँ पर माई ऐप के अंदर हमें मिल जाते हैं गेट पेजेस यू ऐप राउट्स डॉट स्क्रीन्स, यहाँ पर हम स्क्रीन्स को लगा देंगे। ओके, ये गेट पेजेस इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि ये गेटेक्स को यूज़ करते हुए हम इनको यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, इसी वजह से हमने यहाँ पर भी गेट को यूज़ किया, गेट पेज को। और भी बहुत सारे तरीके हैं इसको राउट्स को यूज़ करने के लिए। गो राउटर पैकेज भी आता है और भी मल्टीपल पैकेजेस आते हैं इसको राउट्स को यूज़ करने के लिए, लेकिन हम गेटेक्स पैकेज को यूज़ कर रहे हैं, तो हम ना कि दूसरे पैकेजेस को हम अपनी एप्लीकेशन के अंदर इंस्टॉल करें, बल्कि हम इसी पैकेज का पूरा फ़ायदा उठाएंगे। ओके, तो इसको मैं क्लोज कर लेता हूँ, इसको भी राउट्स हमारे लग चुके हैं। ओके, अब हम बैनर्स को सबसे पहले अपलोड कर लेते हैं। ओके, यहाँ पर बैनर्स को अपलोड हमने किया, ठीक है, यहाँ पर हमने लगा दिया अभी। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए एक मॉडल भी बनाएंगे। यूज़र्स के लिए हमने मॉडल बनाया था, कैटेगरीज के लिए मॉडल बनाया था, अब हम बैनर्स के लिए भी मॉडल बना लेते हैं। तो यहाँ पर फीचर्स के अंदर शॉप मॉडल्स बैनर्स मॉडल, यहाँ पर हमें जो वो क्लास आपको मिल जाएगी जो कि मैंने ऑलरेडी बनाई हुई है, यहाँ पर है। आप इसको देखकर भी बना सकते हैं, बहुत ईजी है। 3 वेरिएबल्स हैं ओनली, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर बताया कौन कौन से वेरिएबल्स होंगे, वही यहाँ पर भी हैं। ओके, और इसका एम्पटी मॉडल है, और यहाँ पर टू जेसन करके है। जब हम फायरबेस पर डेटा भेजेंगे तो टू जेसन करके भेजेंगे, और जब हमारे पास फायरबेस से हमारी एप्लीकेशन के अंदर डेटा आएगी, बैनर्स आएंगे, तो हम फ्रॉम स्नैपशॉट को यूज़ करके डॉक्यूमेंट स्नैपशॉट, मतलब कि ये क्या है, एक डॉक्यूमेंट स्नैपशॉट है, डॉक्यूमेंट है, इसको हम रिसीव करेंगे और इसको हमारे मॉडल के अंदर कन्वर्ट कर देंगे, मॉडल को रिटर्न कर देंगे जो कि बैनर मॉडल है।
ओके, और यहाँ पर हमने चेकिंग की है। ये मैंने आपको पहले बताया कि अगर स्नैपशॉट डॉट डाटा का नल नहीं होगी तो हम बैनर मॉडल को रिटर्न करवाएंगे, वरना हम एम्प्टी बैनर मॉडल को रिटर्न करवा देंगे। दैट्स इट। अब हम इसको क्लोज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या करना है, पिछली वीडियो में हमने कैटेगरीज को अपलोड किया था, उसके बाद फेच करवाया था और हमारी एप्लीकेशन के अंदर शो करवाया था। तो आज की इस वीडियो में बैनर्स को हम पहले अपलोड करेंगे, उसके बाद शो करवाएंगे हमारी एप्लीकेशन के अंदर। तो ये काम किसका हो गया कि अपलोड करवाना, ये रिपोजिटरी का काम हो गया। तो रिपोजिटरीज हमारे पास डेटा के अंदर रिपोजिटरीज, ओके, कैटेगरी यूजर ऑथेंटिकेशन रिपोजिटरीज थी। अब हमारे पास यहाँ पर बैनर्स की रिपोजिटरी होंगी, बैनर और उसके अंदर अगेन बैनर रिपोजिटरी। बैनर रिपोजिटरी का काम क्या होता है, मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि रिपोजिटरी का काम ये होता है कि हमारी ऐप फायरबेस से या कनेक्ट करता है, हमें फायरबेस से डेटा लाता है हमारी एप्लीकेशन के अंदर, तो वो जो है वो बैनर रिपोजिटरी होगी। ओके, यहाँ पर वेरिएबल्स होंगे। कौन कौन से वेरिएबल्स होंगे, फाइनल डीबी जो कि डेटाबेस होगा हमारे पास, फायरबेस फाइल स्टोर डॉट इंस्टेंस, मतलब कि ये हमारे पास क्या है, ये फाइल स्टोर डेटाबेस है, यहाँ पर हम बैनर्स को अपलोड करेंगे। तो इस वजह से मैंने फायरबेस फाइल स्टोर को यहाँ पर इनिशियलाइज कर दिया है। उसके बाद यहाँ पर हम आ जाएंगे, फंक्शन एक क्रिएट कर लेंगे जिसका नेम होगा फ्यूचर वॉइड अपलोड बैनर्स, उसका नेम होगा। लिस्ट ऑफ बैनर मॉडल हमसे ये लेगा और वहाँ पर फायरबेस पर अपलोड कर देगा। बैनर्स होंगे, ओके, मल्टीपल बैनर्स होंगे, 2 3 4 6 ऐसे भी हो सकते हैं, मल्टीपल बैनर्स होंगे, ठीक है, क्योंकि लिस्ट ऑफ बैनर्स हैं। और यहाँ पर ट्राई एंड कैच ब्लॉक्स होंगे, ये हम फायरबेस पर अपलोड करेंगे। तो कैच के बदले हम किसी और रेपोजिटरी में आप आ जाएं और इस किसी भी एक फंक्शन के नीचे से आप एक्सेप्शंस को कॉपी कर लें बैनर रेपोजिटरी के अंदर। इसको मैं क्लोज कर लेता हूँ और यहाँ पर आकर पेस्ट कर लें, ठीक है। जो भी एक्सेप्शंस होंगी फायरबेस के हिसाब से तो वो यहाँ पर हमारे पास कैच हो जाएंगी, यूजर को रीडेबल मैसेज हम शो करवाएंगे। अब हम इसके अंदर आ जाते हैं, db डॉट कलेक्शन, कौन सा कलेक्शन है, देखें यहाँ पर कौन सा कलेक्शन है, बैनर्स कलेक्शन है। तो यहाँ पर हम बैनर्स लगा देंगे, लेकिन हम यहाँ पर हार्ड कोडेड नहीं करेंगे, हम आ जाएंगे कीज फोल्डर के अंदर, ओके, कीज फाइल के अंदर, कीज डॉट डाट। हमने पहले भी यहाँ पर कलेक्शंस बनाए थे यूजर्स के, कैटेगरीज के, तो ऐसे करके हम यहाँ पर बैनर्स की कैटेगरी लगा देंगे, सॉरी बैनर कलेक्शन लगा देंगे, बैनर कलेक्शन। और यहाँ पर मैं इनको कॉल करूँगा यू कीज डॉट बैनर कलेक्शन। और उसके बाद यहाँ पर कलेक्शन के अंदर हम डॉक्यूमेंट बनाएंगे जिसकी आईडी हम यहाँ से प्रोवाइड नहीं करेंगे, ओके, क्योंकि अगर प्रोवाइड नहीं करेंगे यहाँ पर, पहले हम क्या कर रहे थे, रिपोजिटरी के अंदर हम जाएं तो जब हम इसको अपलोड कर रहे थे बैनर कैटेगरी को, तो देखें यहाँ पर हम क्या कर रहे थे, डॉट डॉक्यूमेंट डॉट कैटेगरी आईडी दे रहे थे। अभी हम ऐसा नहीं करेंगे, अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पर कुछ भी नहीं सेंड करेंगे तो वो ऑटो जनरेट आईडी कर देगा, ओके, जैसा कि यहाँ पर भी हमने करवाई, ये ऑटो जनरेट इसने कर दी है 8NJ4, ठीक है, ऑटो। तो ऐसे करके हम कुछ नहीं देंगे, उसके बाद सेट करवा देंगे उस डॉक्यूमेंट के अंदर क्या, बैनर्स। लेकिन ये बैनर्स क्या है, मल्टीपल बैनर्स हैं, तो हम फॉर लूप चलाएंगे, फॉर ईच लूप। एक बैनर हम उठाएंगे फाइनल, ये एक बैनर, ओके, इन इन किसके अंदर, बैनर्स के अंदर से, बैनर्स के अंदर से ये लिस्ट ऑफ बैनर्स होंगी, लिस्ट ऑफ बैनर मॉडल्स होंगे, इसके अंदर से हमने एक बैनर उठा लिया, मतलब कि एक बैनर मॉडल हमने उठा लिया, ओके। अब इसको इसके अंदर मैं रख लेता हूँ, ओके, और यहाँ पर क्या होगा, बैनर वो डॉट टू जेसन, ओके, ये हमारा जो बैनर होगा वो अपलोड हो जाएगा, यहाँ पर अवेट कर देंगे, दैट्स इट। अब हमारे पास क्या है, बैनर मॉडल के अंदर हम इमेज यूआरएल कैसे देंगे, इमेज यूआरएल तब देंगे जब हम क्लाउडनरी पर अपलोड करेंगे, ओके। तो क्लाउडनरी पर अपलोड करेंगे, उसके बाद हमें यूआरएल मिल जाएगी और उस यूआरएल को हम इस बैनर्स के अंदर, फायरबेस के अंदर, फायर स्टोर के अंदर हम रख देंगे, ओके। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सर्विस को यूज़ करेंगे। कौन सी सर्विस हमारे पास होगी, क्लाउडनरी की सर्विसेज जो कि हमने पहले क्रिएट की हुई हैं, इज इक्वल्स टू गेट डॉट बुट क्लाउडनरी सर्विसेज। तो इसको अगर मैं ओपन करूँ, यहाँ पर हमने सर्विसेज में ये फाइल क्रिएट कर रखी है, ओके। इसका काम ये है कि हमारी जो फाइल हम उसको सेंड करेंगे अपलोड इमेज, मतलब कि बैनर क्या है, एक इमेज है, उसको
इमेज प्रोवाइड कर देंगे, फोल्डर का नेम भी प्रोवाइड कर देंगे, वो क्लाउडनरी पर अपलोड कर देगा। ओके, ये हमने पहले क्रिएट किया हुआ है, बहुत ही सिंपल है। आप मेरी पिछली यूज़र की प्रोफाइल जब हम सेंड कर रहे थे 41 या 42 नंबर ट्यूटोरियल होगा जिसमें हम अपडेट यूज़र प्रोफाइल पिक्चर कर रहे थे, वहाँ पर हमने इसको क्रिएट किया था। ओके, इन दोनों मेथड्स को क्रिएट किया था कि हम कैसे डिलीट कर सकते हैं और कैसे अपलोड कर सकते हैं इमेज को क्लाउडनरी पर। ओके, हम जस्ट इनको यूज़ करेंगे, हमने पहले क्रिएट की हुई है, जस्ट इनको यूज़ करेंगे। क्लाउडनरी सर्विसेज डॉट अपलोड इमेज करनी है मुझे। कौन सी इमेज अपलोड करनी है? अब ये मुझसे क्या मांग रहा है कि मुझे फाइल दो। फाइल मतलब कि फाइल इसका डेटा टाइप हो इमेज का, लेकिन हमारे पास बैनर के अंदर क्या है? डॉट इमेज यूआरएल है। इमेज की यूआरएल है, मतलब कि यहाँ पर हमारे पास क्या होगा? एसेट्स के अंदर हमारे पास इमेज पड़ी हुई है बैनर्स, और यहाँ पर ये सारे के सारे बैनर्स मैंने यहाँ पर एसेट्स के अंदर रख दिए हैं। जैसे हमने कैटेगरीज में किया था एसेट्स वाले पिक्चर्स को, जेपीजी पिक्चर्स को, इमेजेस को हमने कन्वर्ट कर लिया था फाइल के अंदर, तो अब अभी भी हम वैसे ही करेंगे। तो हमें एक मेथड मिल जाता है यूएल पर फंक्शंस के अंदर डॉट एसेट टू फाइल। ओके, तो हम इसको यूज करेंगे बैनर डॉट इमेज यूआरएल। इमेज यूआरएल में क्या होगा? एसिड का पाथ होगा, तो वो हम इसको दे देंगे और वो क्या करेगा कि एसिड का पाथ लेगा हमसे। ओके, उसको प्रोसेस करके, ये भी पिछली वीडियो में कवर किया हुआ है, ठीक है। एक उसको लोड करेगा और टेम्परेरी डायरेक्टरी बनाएगा हमारे मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर, उसको सेव कर लेगा, फाइल बन जाएगी। उस फाइल के अंदर उस इमेज को रख देगा और यहाँ पर हमें रिटर्न करवा देगा फाइल। यहाँ देखें रिटर्न टाइप क्या फाइल है, तो हमें फाइल मिल जाएगी। इसका रिटर्न टाइप फाइल होगा, इमेज होगी, इज इक्वल्स टू एवेट करवाएंगे इसको, और ये हमें दे देगा फाइल। इस इमेज को हम यहाँ पर प्रोवाइड कर देंगे, दैट्स इट। कन्वर्ट एसेट पाथ टू फाइल, मतलब कि हमने एसेट के अंदर जो इमेजेस पड़ी हुई है इनके पाथ को हमने कॉपी कर लिया और इसको दे दिया और उसने फाइल के अंदर कन्वर्ट कर लिया। ओके, हमें मिल गई ये फाइल। अब इमेज मिल गई, इमेज को हमने पेस्ट करवा दिया। अब क्लाउडनरी को अगर मैं ओपन करूँ, क्लाउडनरी का सेटअप भी हमने कर लिया। अगर आप इस प्लेलिस्ट को फॉलो कर रहे हैं, यहाँ पर मीडिया लाइब्रेरी में आ जाएंगे, यहाँ पर फोल्डर्स के अंदर यहाँ पर हमारे पास प्रोफाइल पिक्चर्स फोल्डर है, तो इसके अंदर हमारी की सारी प्रोफाइल्स पड़ी थी। ओके, तो ऐसे ही करके हम यहाँ पर एक फोल्डर क्रिएट करेंगे बैनर्स नाम से, उसके अंदर हम पेस्ट करवाएंगे। तो इसीलिए यहाँ पर फोल्डर का नेम मैं दे दूंगा, क्या नेम दे दूंगा मैं? बैनर्स इमेजेस। और इसको मैं हार्ड कोडेड नहीं रखूंगा, मैं क्या करूंगा? यू कीज के अंदर जाऊंगा, यू कीज, और यहाँ पर पहले भी हमने फोल्डर क्रिएट किए हुए हैं, कैटेगरी पिक्चर्स और यहाँ पर प्रोफाइल पिक्चर्स। यहाँ पर नया मैं क्रिएट कर लेता हूँ जिसका नाम होगा बैनर्स फोल्डर, और उसके अंदर मैं इनको पेस्ट कर दूंगा, दैट्स इट। और इसको मैं जस्ट यहाँ से कॉल कर लूँगा यू डॉट बैनर्स फोल्डर्स। ओके, हमें मिल गया और हमने इसको क्लाउडनरी पर इमेज को अपलोड कर दिया, बैनर की इमेज को, और हमें ये अपलोड क्या रिटर्न करता है? रेस्पॉन्स। ओके, तो हम यहाँ से dio डॉट रेस्पॉन्स, dio की लाइब्रेरी में इंपोर्ट कर लूँगा dio और एज dio। ओके, और यहाँ पर रेस्पॉन्स हमारे पास आ जाएगा, इसको रेस्पॉन्स वेरिएबल के अंदर मैंने रख दिया। अब हम चेक करेंगे कि इफ रेस्पॉन्स डॉट स्टेटस कोड इक्वल टू 200, तो हम क्या करेंगे? उस रेस्पॉन्स के अंदर से हम यूआरएल उठा लेंगे उस इमेज की। हमने क्लाउडनरी पर इमेज अपलोड की, तो रिटर्न में हम उसकी यूआरएल भी ले लेंगे। तो बैनर डॉट इमेज यूआरएल को हम बराबर कर देंगे किसके? रेस्पॉन्स डॉट डेटा और उसके अंदर यूआरएल, जैसे कि हम कैटेगरी के अंदर भी करके आए हैं। पिछली वीडियो अगर आपने चेकआउट की हो तो हम उसमें भी ऐसे ही कर रहे थे। बैनर डॉट इमेज यूआरएल, पहले हमारे पास बैनर के अंदर क्या था? यहाँ पर देखें बैनर के अंदर हमारे पास एसेट का पाथ था, उसके बाद हमारे पास यूआरएल आ चुकी है। तो उसके बाद हम इसको अपलोड कर देंगे बैनर को, हमारे पास यूआरएल के साथ ये बैनर अपलोड हो जाएंगे। अब अगर मैं आपको डमी डेटा दिखाते चलूँ, हमने पहले कि हम यहाँ पर जो लिस्ट ऑफ बैनर्स भेजेंगे ये कौन से भेजेंगे, यहाँ पर आपको डमी डेटा मिल जाएगी। यहाँ पर मैंने बैनर्स रखे हुए हैं, तो ये रहे हमारे पास 5 बैनर्स। तो ये हमारे पास पड़े हुए हैं, लिस्ट ऑफ बैनर मॉडल था। जैसा कि आपको पता है कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये काम एडमिन पैनल का होता है, कि हम एडमिन पैनल से हम कोई बैनर अपलोड करते हैं, उसके बाद हमारी यूज़र एप्लीकेशन के अंदर बैनर्स दिखाई देते हैं। लेकिन हमारे पास एडमिन पैनल नहीं है, एडमिन की एप्लीकेशन नहीं है, तो इसलिए हम यहाँ से डेटा को अपलोड करते हैं। पिछली वीडियो में हमने कैटेगरीज को भी ऐसे ही अपलोड किया था, तो हम यहाँ पर बैनर्स को भी ऐसे अपलोड कर देंगे।
देंगे। हमारे पास मेथड बन चुका है अपलोड बैनर्स फंक्शन टू अपलोड लिस्ट ऑफ बैनर्स। ओके, तो यहाँ पर अब आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ, आपको समझ आ जाएगा। लिस्ट ऑफ बैनर्स हैं, इनको हमने एक बैनर में कन्वर्ट कर लिया। उसके बाद देखें यहाँ पर मैंने एसेट2 फाइल किया है। अब देखें डमी डेटा में यहाँ पर हमारे पास क्या आ रहा है, इमेजेस के अंदर हमारा इमेज यूआरएल कौन सी है, यू इमेजेस डॉट होम बैनर 1, जो कि हमारी कौन सी है, एसेट के अंदर बैनर पड़ा हुआ है वो वाला है। ठीक है, तो इसी वजह से यहाँ पर हमारे पास एसेट पाथ है इमेज यूआरएल के अंदर, तो हमने इमेज यूआरएल इसको दे दिया, एसेट पाथ उसने फाइल में कन्वर्ट कर दे दिया, हमने इसको सेंड कर दिया क्लाउडनेरी पर। अपलोड बैनर इमेज टू क्लाउडनेरी, उसके बाद हमने चेकिंग की कि 200 रेस्पॉन्स है, तो हमने उसकी यूआरएल पिक कर ली, उस यूआरएल को हमने स्टोर करवा दिया बैनर डॉट इमेज यूआरएल के अंदर। पहले बैनर डॉट इमेज यूआरएल में शुरू में क्या था, एसेट पाथ था, उसके बाद हमने क्या कर दिया, यूआरएल दे दी उसके अंदर। उसके बाद हमने इसको फाइनली फायरबेस फायरस्टॉल पर पुश करवा दिया। अब हम आ जाते हैं ऑथेंटिकेशन रेपोजिटरी के अंदर। जैसा कि यहाँ पर हमने कैटेगरीज को भी ऐसे ही अपलोड किया था, तो यहाँ पर गेट डॉट पुट करके हम बैनर्स को भी ऐसे ही अपलोड कर लेंगे। बैनर रेपोजिटरी डॉट अपलोड बैनर्स यू डमी डेटा डॉट बैनर्स। ओके, और इसको हम रन करवा देंगे। हमारी एप्लीकेशन को जब भी हम रीस्टार्ट करेंगे तो क्या होगा, मेन डॉट डाट से आएगा और ये सारी स्टेटमेंट्स रन हो जाएंगी। फायरबेस इनिशलाइज हो जाएगा, उसके बाद हम गेट डॉट पुट के अंदर आ जाएंगे ऑथेंटिकेशन के अंदर। ऑथेंटिकेशन के अंदर जैसे ही आएंगे तो ऑन रेडी फंक्शन कॉल होगा, उसके अंदर नेटिव स्प्लैश स्क्रीन रिमूव हो जाएगी, स्क्रीन रिडायरेक्ट हो जाएगी और यहाँ पर हमारी जो बैनर्स होंगे वो भी अपलोड हो जाएंगे। ओके, बैनर रेपोजिटरी में आ जाते हैं। यहाँ पर जब बैनर अपलोड हो जाएगा तो हम यहाँ पर मैसेज भी सेंड कर लेते हैं, बैनर अपलोडेड। कौन सा बैनर अपलोड हुआ है उसका हम नेम रख लेंगे या फिर हम उसकी जो है वो टारगेट स्क्रीन रख लेते हैं। ठीक है, तो एप्लीकेशन को मैंने रीस्टार्ट करवा दिया है। ओके, और जैसे ही हमारे पास अपलोड होंगे बैनर्स तो हमारे पास ये वाला मैसेज शो हो जाएगा। ओके, तो ये देखें यहाँ पर हमारे पास, ये देखें बैनर अपलोडेड ऑर्डर और कार्ड, तीसरा बैनर अपलोड हो गया, चौथा, और ये पांचवा बैनर भी अपलोड हो चुका है। अब हम चले जाते हैं क्रोम के अंदर। यहाँ पर हम सबसे पहले बैनर्स के अंदर ये पुराना बैनर था हमारा, इसको मैं डिलीट कर दूंगा। ओके, और मैं इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ, तो यहाँ पर हमारे पास कोई भी बैनर नाम से फोल्डर नहीं बना। तो हमारे पास कैटेगरीज के अंदर आ चुका है, वो इसी वजह से क्योंकि यहाँ पर बैनर कलेक्शन के अंदर यहाँ पर मैंने जो है वो नेम देना भूल गया था, तो इस वजह से अभी हम इसको अगेन रीस्टार्ट कर लेंगे। तो अगेन ये हमारे पास अपलोड हो जाएगा ऑथेंटिकेशन रिपोजिटरी के अंदर। यहाँ से अपलोड बैनर्स फंक्शन कॉल होगा और यहाँ से हम इसको भी अपलोड कर पाएंगे। तो एप्लीकेशन हमारी रीस्टार्ट हो चुकी है। अब देखते हैं यहाँ पर बैनर्स अपलोड हो जाएंगे और यहाँ पर हमारे पास बैनर्स 1 2 3 4 एंड 5। अब हम चले जाते हैं क्रोम के अंदर, अब हम इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास एक नया कलेक्शन बन चुका है बैनर्स नेम से, और यहाँ पर हमारे पास देखिए बैनर बन चुके हैं, ऐसे मल्टीपल बैनर्स हैं और इनकी यूआरएल भी इमेज की आ गई है। इमेज कहाँ पर अपलोड है, क्लाउडनेरी पर फोल्डर्स के अंदर। फोल्डर्स के अंदर हमारे पास एक नया फोल्डर बन जाएगा बैनर्स पिक्चर्स या बैनर्स इमेजेस नाम से, आप कोई भी नेम दे सकते हैं। तो यहाँ पर देखें बैनर्स इमेजेस के नाम से फोल्डर बन चुका है। इसके अंदर हम आएंगे तो यहाँ पर देखें सारे के सारे बैनर्स यहाँ पर पड़े हुए हैं और उनकी यूआरएल यहाँ पर अपलोड हो गई है। 5 बैनर्स हमने अपलोड किए, 5 डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर आ चुके हैं। अब हम इनको फेच करवा लेते हैं इस स्टेटमेंट को ऑथेंटिकेशन के अंदर, इसको आपने डिलीट कर देना है। तो यहाँ पर अपलोड बैनर्स ये मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा पूरा का पूरा मेथड, और उसके अलावा यहाँ पर ये डमी डेटा जो है ये यू डमी डेटा डॉट बैनर, ये भी मैं आपको क्लास प्रोवाइड कर दूंगा जो कि कहाँ पर पड़ी हुई है, लिब फोल्डर के अंदर यहाँ पर पड़ी हुई है। ओके, इन सबको मैं क्लोज कर लेता हूँ और अब हम आ जाते हैं बैनर रेपोजिटरी के अंदर और हमने अपलोड किया, अब हम फेच करवाएंगे फ्यूचर लिस्ट ऑफ बैनर मॉडल। पहले हमने लिस्ट ऑफ बैनर मॉडल दिए थे फंक्शन को, उसने फायरबेस पर अपलोड कर दिए थे। अभी हम उससे लेंगे कि भाई मुझे लिस्ट ऑफ बैनर्स मॉडल्स चाहिए। फेच एक्टिव बैनर्स, जो बैनर्स एक्टिव होंगे, एक्टिव का मतलब कि हम शो करवाना चाहते हैं, तो वो बैनर्स हमारे पास आ जाएंगे। एक्टिव बैनर्स को हम यहाँ पर शो करवाएंगे और यहाँ पर ट्राई के बाद यहाँ पर जो नीचे कैच वाले जो ब्लॉक्स हैं उनको यहाँ से मैं कॉपी कर लूँगा, इस फंक्शन को मिनिमाइज और यहाँ पर पेस्ट। अब डेटाबेस को हम उठाएंगे, उससे फेच करवाएंगे डेटाबेस डॉट कलेक्शन, कौन सा कलेक्शन, बैनर्स का कलेक्शन, डॉट गेट, सारे के सारे बैनर्स हमें मिल जाएंगे। ये क्या होगी, एक क्यूरी हमने लगा दी फायरबेस पर। ओके, एवेट करवा देंगे, क्यूरी लग गई। अगर आप इसका डेटा टाइप देखें, गेट पर होवर करें तो इसका डेटा टाइप क्या है,
फ्यूचर क्वेरी स्नैपशॉट मैप स्ट्रिंग डायनेमिक। ओके, तो ये एक बहुत बड़ा डेटा टाइप है, इस वजह से मैंने सिर्फ फाइनल रख दिया है। अब हम चेक कर लेंगे इफ़ क्यूरी डॉट डॉक्यूमेंट्स इज़ नॉट एम्पटी। अगर नो एम्पटी नहीं है मतलब कि कोई ना कोई डॉक्यूमेंट्स हमारे पास डॉक्यूमेंट्स या बैनर्स पड़े हुए हैं। उसके बाद हम फेच करवाएंगे लिस्ट ऑफ बैनर मॉडल। ओके, अब हम इनको बैनर नेम देकर यहाँ पर हम क्यूरी को उठाएंगे। क्यूरी के अंदर जो भी डॉक्यूमेंट्स पड़े हुए हैं, मतलब कि कौन से ये वाले डॉक्यूमेंट्स डॉक्स है, मतलब कि मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स उठा लिए, उनको हम मैप करेंगे। मैप क्यों करेंगे, इस ई के अंदर क्या होगा, डॉक्यूमेंट होगा, मतलब कि हमने क्यूरी डॉट डॉक्यूमेंट्स किया, मतलब कि जो भी डॉक्यूमेंट्स है ये देखें सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स हैं, इसलिए डॉक्स लिखा हुआ है, डॉक्स मतलब मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स। डॉट मैप किया, एक डॉक्यूमेंट मिल गया। अब इस एक डॉक्यूमेंट को हम देंगे बैनर मॉडल को, ताकि वो हमें कन्वर्ट करके दे दे किस में, बैनर मॉडल में। ओके, बैनर मॉडल डॉट फ्रॉम स्नैपशॉट, मतलब कि स्नैपशॉट से सॉरी फ्रॉम डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट से ये कन्वर्ट कर देगा बैनर मॉडल के अंदर। और लास्ट में हम डॉट टू लिस्ट कर देंगे, क्योंकि ये क्या है, लिस्ट है। ठीक है, बैनर मॉडल ऑफ लिस्ट है, तो इसलिए हमने इसको डॉट टू लिस्ट कर दिया। अब इन बैनर्स को हम यहाँ से रिटर्न करवा देंगे, दैट्स इट। और यहाँ पर लास्ट में हम आकर यहाँ पर रिटर्न एम्प्टी लिस्ट करवा देंगे, क्योंकि अगर बैनर्स ही नहीं होंगे तो हमारे पास एम्प्टी लिस्ट आएगी। तो हमने क्या किया कि फंक्शन टू फेच ऑल एक्टिव बैनर्स। अब हमने एक्टिव बैनर्स तो फेच नहीं करवाए, हमने तो सिर्फ बैनर्स फेच करवाए हैं। तो इस वजह से हम क्या करेंगे कि जब हम यहाँ पर कलेक्ट कर रहे थे, गेट कर रहे थे डॉक्यूमेंट को, तो यहाँ पर हम इससे पहले डॉट करके एक और क्यूरी भी लगा देंगे कि वेयर, जहाँ पर एक्टिव, एक्टिव क्या है, हमारी फील्ड है, ये देखें ये फील्ड है, एक्टिव ट्रू हो, कॉमा इज इक्वल टू ट्रू हो। ओके, एक्टिव ट्रू हो तो मतलब हमारे पास जो एक्टिव बैनर्स होंगे वो सारे के सारे आ जाएंगे, दैट्स इट। और हम इसको क्लोज कर लेते हैं। अब हम आ जाते हैं हमारी बैनर कंट्रोलर के अंदर। ओके, यहाँ पर अगर आप स्क्रीन पे देखें तो बैनर्स हमारे पास होम स्क्रीन के अंदर है, फीचर्स, शॉप, स्क्रीन्स, होम, होम डॉट डार्ट स्क्रीन हो गई। और यहाँ पर हमारे पास बैनर्स कहाँ पर है, ये रहे बैनर्स, यू प्रोमो स्लाइडर। ओके, और यहाँ पर हम बैनर्स को शो करवाएंगे। तो पहले हम होम कंट्रोलर को यूज कर रहे थे, अभी हम बैनर के कंट्रोलर को यूज करेंगे। ठीक है, तो ये कंट्रोलर शॉप के अंदर यहाँ पर मैं बैनर का कंट्रोलर बना दूंगा, बैनर फोल्डर, इसके अंदर बैनर कंट्रोलर डॉट फाइल। और यहाँ पर बैनर कंट्रोलर करके मैं एक क्लास भी बना दूंगा। यहाँ पर हमारे पास वेरिएबल्स होंगे, उसके बाद नीचे फंक्शंस होंगे। फंक्शन कौन सा होगा हमारे पास, फ्यूचर वॉइड फेच बैनर्स, जो कि हम कहाँ से फेच करवाएंगे, रेपोजिटरी से लाएंगे। ओके, तो हम यहाँ पर रेपोजिटरी भी बना लेते हैं, गेट डॉट पुट, और यहाँ पर बैनर रेपोजिटरी। ओके, ट्राई एंड कैच ब्लॉक्स लगा देंगे, यूज स्नैक बार हेल्पर्स डॉट स्नैक बार मैसेज ई डॉट टू स्ट्रिंग। ओके, और यहाँ पर हम रेपोजिटरी को यूज करते हुए डॉट फेच बैनर्स करेंगे, एक्टिव बैनर्स, और उनको एक वेरिएबल के अंदर रख देंगे जिसका नाम होगा लिस्ट ऑफ बैनर मॉडल, और उसका नेम होगा एक्टिव बैनर्स इज इक्वल्स टू एवेट लगा देंगे। ठीक है, अब बैनर्स हमारे पास आ गए। अब हम आर एक्स वेरिएबल बनाएंगे, आर एक्स लिस्ट करके उसके अंदर हम बैनर्स को जो है वो स्टोर करवा देंगे। आर एक्स लिस्ट बैनर मॉडल, यहाँ पर बैनर्स इज इक्वल्स टू लिस्ट होगी डॉट ओ बी एस। ओके, और उसके अलावा यहाँ पर ये लिस्ट है। ठीक है, लिस्ट तो है, किसकी लिस्ट है, बैनर मॉडल की लिस्ट है। तो यहाँ पर आप सेम टू सेम यहाँ पर रिटर्न कर दें कि बैनर मॉडल की लिस्ट है। ओके, तो ये समझ जाएगा और एरर नहीं आएगा हमारे पास। इस बैनर्स के अंदर हम असाइन करवा लेंगे डॉट असाइन ऑल, कौन से बैनर्स, बैनर्स जो हमारे पास एक्टिव बैनर्स आए हैं रेपोजिटरी से। बैनर्स हमने फेच करवा लिए, फेच ऑल बैनर्स। अब इसको हम कॉल कहाँ पर करेंगे, ऑन इनिट फंक्शन के अंदर। कंट्रोल ओ के आप प्रेस करेंगे तो लिस्ट आ जाएगी, यहाँ पर ऑन इनिट को आपने यहाँ पर लगा देना है, फंक्शन आपके पास बन जाएगा ऑन इनिट। यहाँ पर हम इस फेच बैनर्स को कॉल करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि बैनर कंट्रोलर को जब हम कॉल करेंगे तो ऑन इनिट फंक्शन के अंदर हम खुद ब खुद आ जाएंगे। पहली दफ़ा जब हम इसको क्रिएट करेंगे बैनर कंट्रोलर को तब, उसके बाद हम फेच बैनर्स को कॉल कर देंगे और सारे के सारे बैनर्स फेच हो जाएंगे और इस वेरिएबल के अंदर आ जाएंगे। वेरिएबल के अंदर पड़े हुए हैं, अब हम यहाँ पर जाकर प्रोमो स्लाइडर के अंदर यहाँ पर शो करवा सकते हैं, बैनर कंट्रोलर इज इक्वल्स टू गेट डॉट पुट। अब यहाँ पर ये बैनर्स कहाँ से आ रहे हैं, इस लिस्ट से आ रहे हैं। हम इस लिस्ट को हम डिलीट कर देंगे यहाँ से, अब इस लिस्ट से नहीं आएंगे, अब हमारे बैनर कंट्रोलर्स डॉट बैनर से आएंगे। ओके,
और यहाँ पर दैट्स इट। और यहाँ पर हमारे पास सब कुछ हो चुका है। यहाँ पर हमारे पास एक बैनर आएगा, उस बैनर की यूआरएल को हम यहाँ पर दे देंगे। उसके अलावा यू राउंडेड इमेज को अगर आप ओपन करें तो यहाँ पर क्या है, इस नेटवर्क इमेज फॉल्स है, तो हमने इसको ट्रू कर लेना है, क्योंकि अभी हमारी इमेज जो है वो नेटवर्क से आ रही है, HTTP यूआरएल से आ रही है, तो इस वजह से। ओके, दैट्स इट, ये भी हो चुका है। और उसके अलावा यहाँ पर हमारे पास बैनर्स डॉट नेविगेशन है, ये नीचे वाली, इसको हम ओपन कर लेते हैं। ओके, सेम टू सेम यही वाला कंट्रोलर हम यहाँ से कॉपी करेंगे और यहाँ पर आकर पेस्ट कर देंगे, और इसको मैं लाइब्रेरी को इंपोर्ट कर दूंगा। यहाँ पर हमारे पास काउंट कितना होगा, बैनर कंट्रोलर डॉट बैनर्स डॉट लेंथ होगी। ओके, तो ये हमारे पास हो चुका है। ये एरर हमारे पास कहाँ पर है, बैनर्स के अंदर है, सॉरी होम के अंदर है। होम के अंदर बैनर्स को हम पास करवा रहे थे, अभी हम पास नहीं करवाएंगे। अभी हम हमारे बैनर्स कहाँ से आ रहे हैं, फायरबेस फायर स्टोर से आ रहे हैं। ओके, और यहाँ पर और ये एरर भी है, इसको भी हम यहाँ पर रिजॉल्व कर लेते हैं। ओके, अब हम इसको रीस्टार्ट कर लेते हैं एप्लीकेशन को, तो हमारे पास बैनर्स आई होप शो हो जाएंगे। यहाँ पर अभी हमारे पास कुछ भी शो नहीं आ रहा। प्रोमो स्लाइडर में हम जाएंगे, क्योंकि पहले ये लोड होंगे उसके बाद शो होंगे, तो इसी वजह से हम इनको रैप कर देंगे किसके साथ, OBX विजिट के साथ। ओके, और यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट्स, और यहाँ पर मैं इस पूरे कॉलम को कट करके यहाँ पर रिटर्न करवा दूंगा। हमारे कंसोल के अंदर अभी भी ये दिखाई दे रहा है, तो मैंने इसको डिलीट नहीं किया था, तो इसको यहाँ से रिमूव कर लेना है इस लाइन को। ओके, अब हम यहाँ पर बैनर कंट्रोलर के अंदर आ जाते हैं। हम एक लोडिंग भी लगा देंगे ताकि हमें पता चले कि अभी क्या हो रहा है, क्या कहाँ पर हमारी लोडिंग हो रही है या नहीं हो रही। इज इक्वल्स टू फॉल्स डॉट OBS इज लोडिंग, क्या लोडिंग हो रही है, स्टार्ट लोडिंग। यहाँ पर हम स्टार्ट लोडिंग कर देंगे, डॉट वैल्यू इज इक्वल्स टू ट्रू, कि हाँ हमारी लोडिंग हो रही है। और फाइनली के अंदर आकर हम इसको फॉल्स कर देंगे। ठीक है, अब फाइनली के अंदर मैं क्यों करवा रहा हूँ, मैं तो यहाँ पर स्टार्ट करवा रहा हूँ, यहाँ पर मैं ऐसे करके यहाँ पर स्टॉप करवा सकता हूँ, और यहाँ पर भी एरर कोई आए, यहाँ पर भी मैं इसको फॉल्स करवा सकता हूँ। इसको मैं ना यूज़ करूँ ये भी सही है, फाइनली को यूज़ करूँ ये भी सही है, लेकिन फाइनली से हम एक ही स्टेटमेंट से कर पाते हैं, और जबकि अगर फाइनली को ना लगाएं तो यहाँ पर 2 मरतबा हमें लिखनी पड़ती हैं स्टेटमेंट्स। ओके, तो इसलिए मैं फाइनली को यूज़ करूँगा, इन 2 स्टेटमेंट्स को रिमूव कर दूंगा, अभी भी ये सही है। चाहे हमारे बैनर्स लोड हो जाएंगे तब भी लोडिंग स्टॉप हो जाएगी, कोई एरर आ जाएगा फिर भी लोडिंग स्टॉप हो जाएगी। अब इसको ट्रिगर करवा लेते हैं, कहाँ पर हमारे पास ये रहा प्रोमो स्लाइडर, और इफ़ कंट्रोलर डॉट इज़ लोडिंग डॉट वैल्यू, अगर लोडिंग हो रही है तो हम यहाँ पर शो करवाते हैं सर्कुलर प्रोग्रेस इंडिकेटर, शिमर इफेक्ट शो करवाएंगे, लेकिन अभी मैं ये करवा लेता हूँ बैनर कंट्रोलर डॉट बैनर्स डॉट इज एम्प्टी, तो हम यहाँ पर रिटर्न करवा देंगे टेक्स्ट बैनर्स नॉट फाउंड। ओके, अब हम इसको रीस्टार्ट कर लेते हैं एप्लीकेशन को। जैसे ही रीस्टार्ट किया देखें अभी लोडिंग हो रही है, बैनर्स नॉट फाउंड, वो क्यों। हम चले जाते हैं बैनर कंट्रोलर के अंदर, और यहाँ पर फेच जहाँ से हो रहे हैं ये फेच एक्टिव बैनर्स, यहाँ पर हमारे पास बैनर फोल्डर था, हमने बैनर्स कलेक्शन लगा देने। अब मैं एप्लीकेशन को रीस्टार्ट कर लेता हूँ, और यहाँ पर लोडिंग हो रही है और हमारे पास बैनर्स शो हो चुके हैं। तो इसे करके देखें हमारे पास ये जो बैनर्स हैं ये फायरबेस फायर स्टोर से आ रहे हैं विद द इमेज। ओके, अब हमने क्या करना है कि लोडिंग सर्कुलर के बदले हमने शो करवाना है शिमर इफेक्ट। प्रोमो स्लाइडर के अंदर आ जाएंगे, यहाँ पर इसको मैं हटाकर यू शिमर इफेक्ट, विड्थ इसकी इन्फिनिटी होगी और हाइट में इसकी 190 कर दूंगा। दैट्स इट। अभी हम इसको चेक कर लेते हैं। अभी हमारे पास जो बैनर्स फेच होंगे यहाँ पर आपको लोडिंग भी दिखाई दे रही होगी, ये देखिए लोडिंग हो रही है और हमारे पास अब बैनर्स आ चुके हैं। तो ऐसे ही करके हमने इनको क्लियर कर लिया है। उसके अलावा यहाँ पर होम कंट्रोलर हमारे पास यूज़ हो रहा है, इन सब को हम यहाँ से कट करके हम चले जाते हैं हमारे बैनर कंट्रोलर के अंदर, यहाँ पर पेस्ट करवा देंगे, क्योंकि ये किस चीज़ से रिलेटेड ये हैं, बैनर से रिलेटेड हैं। तो हम होम कंट्रोलर के अंदर क्यों लगा रहे हैं, हमने तो एक बैनर कंट्रोलर के अंदर लगाना चाहिए क्योंकि बैनर से रिलेटेड हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ से कट करके ओके, और मैं बैनर कंट्रोलर के अंदर रख दूंगा, इनको पेस्ट कर दूंगा। ओके, और यहाँ पर हम आ जाते हैं, यहाँ पर बैनर कंट्रोलर यूज़ हो रहा है, इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। ये हमारे पास रहा बैनर कंट्रोलर, इसको मैं यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा। उसके अलावा हमारे पास कौन सा एरर है, कहाँ पर है, यहाँ पर भी है, इसको मैं यहाँ पर बैनर कंट्रोलर कॉल कर लूँगा और होम कंट्रोलर के यहाँ से रिमूव कर लेंगे। दैट्स इट, और इसको भी बैनर कंट्रोलर प्रोवाइड कर देंगे। अब हमारे पास कोई भी एरर नहीं है, हमने सब कुछ कर लिया है, बैनर्स को अपलोड किया, फेच किया, उनको शो करवा दिया। अब हमने करवाना है कि इस बैनर को क्लिक करने से क्या हो।
ओके, तो ये रहा हमारा बैनर, यू राउंडेड इमेज। कंट्रोल ऑल्ट एल करके या ऑप्शन कमांड करके मैकबुक के अंदर, और आप इसको कोड को अलाइन कर लें। ये रहा यू राउंडेड इमेज, इसके अंदर हमें एक प्रॉपर्टी मिल जाती है ऑन टैप की। इसको ऑन टैप करने से क्या हो, हम बोलेंगे कि भाई गेट डॉट टू हो जाए। कहाँ पर हो जाए, डॉट टू नेम्ड हो जाए। ठीक है, हम नेम के हिसाब से हम इसको पुश करवाएंगे या इसको भेजेंगे। ओके, कहाँ पर चला जाए, हमारे पास ये बैनर आ रहा है, ये वाला बैनर कॉपी कर लेना है, यहाँ पर पेस्ट। बैनर के अंदर जो टारगेट स्क्रीन है वो आ जाए। ठीक है, अभी हम इसको क्लिक करके चेक कर लेते हैं। इसको मैंने क्लिक किया तो हम चलेंगे कार्ट वाली स्क्रीन पे। इसको मैंने जब क्लिक किया तो हम चलेंगे ऑर्डर्स वाली स्क्रीन पे। इसको मैंने जब क्लिक किया तो हम विश लिस्ट वाली स्क्रीन पर आ चुके हैं। तो ऐसे ही करके हमने क्या किया कि इस टारगेट स्क्रीन वाले को टारगेट करके, इस स्ट्रिंग को टारगेट करके हमने स्क्रीन को रिडायरेक्ट करवा दिया बैनर्स को क्लिक करते हुए। ओके, तो ऐसे ही करके बैनर्स को हमने कवर कर लिया। व्हाट्सएप कम्युनिटी की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और सोशल मीडिया की लिंक, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी क्यूरी हो तो आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं।